इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अपन इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वायर में करंट फ्लो की थी और उसने देखा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्शन क्या होता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट, एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस करंट को, वायर को जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है, उसको रख दिया। उसने देखा कि इस वायर के अंदर एक फोर्स एक्ट होता है और ये वायर मोशन में आ जाती है, मूव कर जाती है, फोर्स लगता है। ये एम्पियर ने बताया था, ये ऑस्टर ने बताया था। ऑस्टर जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसके पैरेलल में फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने इसका अपोजिट करने का कोशिश किया। उसने कहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड यदि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट नहीं निकाल सकते। मीन्स एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट से हम करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। उसने ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक किया और उसके बाद उसको उसमें सक्सेस मिली और उसने दो एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ की जिसके थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैग्नेट के कारण भी या मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी हम उससे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे performed a simple experiment to show that an electric current can be produced in a closed circuit without the use of battery, but by moving a bar magnet towards or away from the closed circuit. Without battery उसने किसी क्लोज्ड कॉइल के अंदर करंट फ्लो करके दिखाया। किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। और ये एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ये अपने को स्टडी करना है। उसने क्या किया, एक जैसे सॉलिनॉइड बनता है वैसे एक कॉइल बना ली और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो करंट का प्रेजेंस और डायरेक्शन बताता है। करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है ये बताएगा, और यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसका डायरेक्शन क्या है ये बताएगा। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाई उसने, सिर्फ एक मैग्नेट, बार मैग्नेट उसने ले लिया। बार मैग्नेट में एन पोल और एस पोल था। जब ये बार मैग्नेट बाहर रहता है तब उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। उसका जो पॉइंटर है वो अपनी जगह पर है, वो ना तो इधर मूव कर रहा है, ना लेफ़्ट ना राइट, कहीं नहीं जा रहा, ज़ीरो पर ही सेट है। इसका मतलब है कि इस कॉइल में अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ पोल को एंटर करता है स्पीड से, तो वो देखता है जैसे ही बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के अंदर आता है, इस गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है। बहुत ही कम समय के लिए एक करंट फ्लो होती है और जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, उसका पॉइंटर अपनी जगह से हट जाता है किसी एक डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। अब किसी एक डायरेक्शन में वो चला जाता है, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट इस कॉइल के अंदर आके रेस्ट पोजीशन पे आता है, देखते ही ये करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। करंट तभी तक फ्लो होती है जब तक कि नॉर्थ पोल इसके अंदर मूव करता रहता है। अगेन उसने सेम इस नॉर्थ पोल को, जो बार मैग्नेट था, बहुत स्पीड से बाहर निकाला। जैसे ही उसने नॉर्थ पोल को बाहर निकाला, बार मैग्नेट को बाहर निकाला, अगेन इस गैल्वेनोमीटर में स्मॉल डिफ्लेक्शन मिला।
और वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पहले के डायरेक्शन से अपोजिट था। यदि वो लेफ़्ट साइड में पहले जा रहा था तो नॉर्थ पोल को बाहर निकालने से वो साउथ डायरेक्शन में गया। अब सेम प्रोसेस उन्होंने एस पोल के साथ की। अब उन्होंने एस पोल को इस कॉइल के अंदर डाला, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और साउथ पोल को यहाँ से एंटर कराया। जैसे साउथ पोल को एंटर कराते हैं, देखते हैं अगेन हमको राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिलता है। नॉर्थ पोल में हमको लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही साउथ पोल को एंटर कराते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इसमें साउथ डायरेक्शन में या राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिलता है। और जब साउथ पोल इस बार मैग्नेट को इसके अंदर रेस्ट पोजीशन पे ले आते हैं तो करंट की वैल्यू 0 होती है। अगेन जब साउथ पोल को बाहर निकालते हैं तो करंट फिर से फ्लो होती है, बट बहुत ही कम समय के लिए करंट फ्लो होती है। और जब तक ये मूव करता रहता है, मीन्स जब तक ये मैग्नेट इसके साथ रिलेटिव मोशन में रहता है, मूव करता रहता है, तभी तक करंट फ्लो होती है। और साउथ पोल को बाहर निकालने से वो दिखता है कि जिस डायरेक्शन में पहले करंट फ्लो हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। मीन्स इन दोनों एक्सपेरिमेंट जो किए, इन दोनों एक्टिविटी से ये समझ में आ रहा है फर्स्ट कि जब कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तभी करंट फ्लो होती है। और हर बार डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग रहता है। नॉर्थ पोल को एंटर करते हैं तो अलग रहता है, साउथ पोल को एंटर करते तो अलग होता है, नॉर्थ पोल को जब बाहर निकालते तो अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे हर बार करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। यह उन्होंने एक एक्टिविटी की। सेकेंड एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने एक सेकेंड एक्टिविटी की। उसमें उन्होंने एक बिग बार ले लिया, आयरन बार, और उसमें कॉइल को वाउंड किया। यहाँ पर कॉइल जो वाउंड किया है उस कॉइल के साथ में एक सेल और एक की लगा दी। इसी के पैरेलल में यहाँ पर ये बहुत बड़ा बार है, आयरन बार, और उसके ऊपर उन्होंने एक दूसरी कॉइल को वाउंड किया, लपेट दिया, और इसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर को अटैच किया। यहाँ पर सेल है और की लगी हुई है। ये कॉइल प्राइमरी कॉइल कहलाती है और ये कॉइल सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल में कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है। फेराडे ने सेकेंड एक्टिविटी करके दिखाई। उनने कहा कि पहले जब हम इस की का प्लग निकाल लेते हैं, मतलब कि सर्किट को हम ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो, इस सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही की को अटैच करते हैं तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में मॉडरेटली स्मॉल करंट फ्लो होने लगती है, और यह करंट तब तक फ्लो होती है जब तक कि इस की को लगाने से करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम नहीं हो जाती। जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होती है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। मीन्स गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। अब यदि इसमें करंट लगातार फ्लो हो रही है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। इसमें करंट फ्लो हो रही है, क्लोज पर सर्किट कर दिया, इसमें करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रही है। जैसे एग्जांपल कि हाँ, यहाँ पर एक एमीटर हम लगा देते हैं तो हम इससे ये देख सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू जब एमीटर में 0 टू मैक्सिमम करंट आ रही है तब तक ही इस सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होगी। जैसे ही
इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। लेट कि यहाँ पर हम जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर तक की हो रही है। तो जब करंट पहले तो 0 एम्पियर रही होगी, उसके बाद वो 5 एम्पियर हुई है, लेकिन इस 0 से 5 एम्पियर होने में उसको बहुत ही नैनो सेकेंड लगेंगे। उस नैनो सेकेंड, बहुत ही 1 सेकेंड का भी बहुत कम टाइम में यह करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगी। जब तक करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एम्पियर तक चेंज होती रहेगी, तब तक इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, करंट फ्लो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगेन जब हम इसकी का प्लग बाहर निकालेंगे, मतलब करंट और सर्किट को क्लोज से ओपन करेंगे, तब क्या होगा? तब अगेन करंट की वैल्यू मैक्सिमम से 0 होगी। जैसे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, तो जैसे ही हमने प्लग निकाला, 5 एम्पियर से 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, ऐसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और फिर बाद में 0 हो जाएगी। तो जब तक इसके अंदर करंट की वैल्यू वेरी होती रहेगी, तब तक इस गैल्वेनोमीटर में अगेन हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा। डिफ्लेक्शन मिलना मतलब ये बता रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में यदि हम एक रिहोस्टेट भी लगा दें और रिहोस्टेट से हम करंट की वैल्यू चेंज करें, तो हम देखेंगे कि अगेन सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है। मीन्स इसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा या जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि इस सेकेंडरी कॉइल में करंट तभी फ्लो होती है जब प्राइमरी कॉइल की करंट की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू प्राइमरी कॉइल हो रही है। यहाँ पर कोई सेल नहीं लगा है, तो प्राइमरी कॉइल के कारण से सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन यह करंट तभी तक फ्लो हो रही है जब तक कि इस प्राइमरी कॉइल की करंट की वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। और जब की को ओपन से क्लोज किया जाता है, उस समय सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन हमको एक साइड मिलता है, लेकिन जब हम क्लोज्ड से ओपन करते हैं की को, तब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो ड्यू टू प्राइमरी कॉइल हो रही है, इसलिए इस तरह की करंट को इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। ये इंड्यूस्ड करंट क्यों प्रोड्यूस होती है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि ऑस्टर ने बताया था कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे भी प्राइमरी कॉइल में जैसे ही करंट फ्लो होगी, इस प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये सॉलिनॉइड की तरह काम करेगा, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी कॉइल में भी जाने लग जाएंगी, और ये जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी प्राइमरी कॉइल में, वैसे ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कट हो रही हैं सेकेंडरी कॉइल से, उसकी वैल्यू चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तब यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या है? इंड्यूस्ड करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस करंट है, जो कि प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने के कारण से प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फिनोमिना है करंट प्रोड्यूस करने का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द फिनोमिना of producing induced current in a closed circuit or coil due to the change in magnetic field in the nearby circuit or a closed coil is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि बार मैग्नेट को अपन ने कॉइल के अंदर डाला था और इस कॉइल में करंट फ्लो होने लग गई थी विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी बैटरी। यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन था कि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स कट हो रही हैं,
जैसे ही मैग्नेट को अंदर ला रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स कट हो रही हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर भी प्राइमरी कॉइल में जैसे करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में जाती हैं। वहाँ पर जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होती हैं, जिसके कारण से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर। हमने अभी 2 एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट एक्टिविटी की हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल है और उस कॉइल के अंदर उसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इस कॉइल के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे ही एंटर करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है किसी एक डायरेक्शन में। जैसे ही हम नॉर्थ पोल को बाहर ले जाते हैं, करंट तो अगेन फ्लो होती है, बट इस समय इसका डायरेक्शन अलग होता है, अपोजिट होता है। ये करंट का डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगा? यह लेंज लॉ से पता चलता है। यहाँ पर ये इसका एक रूल है कि जब हम इसको एंटर कराते हैं तो ये कॉइल इसका अपोज करती है कि नॉर्थ पोल एंटर ना करे। अपोज करने के लिए वह एक रिपल्सिव फोर्स लगाती है। रिपल्सिव फोर्स तब लगेगा जब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो यहाँ पर जैसे ही नॉर्थ पोल को एंटर कराते हैं, यहाँ पर इंडक्शन के थ्रू एक नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड हो जाता है, जो कि इसका अपोज करता है कि नॉर्थ पोल एंटर ना करे। और यदि नॉर्थ पोल यहाँ पर बनेगा तो लेंज लॉ से, यहाँ पर हम क्लॉक रूल से, यदि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। सो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब जब नॉर्थ पोल एंटर कर देता है और ये रेस्ट पे आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। अगेन जब नॉर्थ पोल को बाहर ले जाते हैं तब फिर हमको एक स्मॉल करंट मिलती है, लेकिन इस समय करंट का डायरेक्शन पहले के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही नॉर्थ पोल को बाहर ले जाते हैं, अगेन ये अपोज करती है कॉइल की ये इस नॉर्थ पोल को बाहर मत ले जाओ। जब बाहर मत ले जाओ तो क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। पहले रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, अब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पर साउथ पोल बन जाता है। साउथ पोल बनेगा तो अगेन क्लॉक रूल से साउथ पोल यदि बन रहा है तो वहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो जब नॉर्थ पोल एंटर करता है तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और जब नॉर्थ पोल बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। अगेन यदि हम कॉइल में एस पोल को लेके जाते हैं तब क्या होता है, जब साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल इस कॉइल के अंदर एंटर करता है तो अगेन ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा। जो भी काम हो रहा है इसका अपोज करेगा। तो अब यहाँ पर अपोज करने के लिए रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और अगेन यहाँ पर साउथ पोल बना देगा। साउथ पोल बनेगा तो करंट का डायरेक्शन, साउथ पोल बन रहा है इसलिए करंट का डायरेक्शन अगेन क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब ये साउथ पोल एंटर कर देगा, मोशन नहीं होगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। अगेन हम रिलेटिव मोशन करेंगे, साउथ पोल को बाहर निकालेंगे तो फिर ये अपोज करेगा कि साउथ पोल को बाहर मत निकालो। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा, और नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो नॉर्थ पोल को एंटर कराएंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यदि नॉर्थ पोल को बाहर निकालेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। साउथ पोल को एंटर कराएंगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। जब साउथ पोल को बाहर निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इस तरह से डायरेक्शन, गैल्वेनोमीटर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है ये पता चल सकता है।